तो यहाँ नफरी का जिक्र कर रहे थे कि पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए हैं, आज वो नज़र नहीं आ रहे। हाँ, कल मैं ये कह रहा था कि जो पुलिस वालों ने हमें 2 गार्ड वो दी थी कि यहाँ जो है आप अपनी सिक्योरिटी के लिए हम आपको 2 पुलिस वाले दे रहे हैं। तो आज मैं जैसे ही आया मुझे वो पुलिस वाले नज़र नहीं आए। कल मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि ये 4 दिन तक के हैं, 1 हफ़्ते के लिए हैं, 2 दिन के लिए हैं, कुछ पता नहीं है। अभी तक 1 दिन हुआ नहीं है, दूसरे दिन आके अब देखें पुलिस वाले भी उन्होंने देखा। फिर उसके जो डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी उनके फिंगर मैच दोनों मैच हो गए। अच्छा, इसका मतलब रिश्तेदार थे बिल्कुल। ये इनका मामू था, जो जिसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी वो इसका मामू था। आप देखिए, अब एक 125 में 3 बंदे हेलमेट समेत मेन रोड से आ रहे हैं, वेपन समेत, वेपन भी लगा हुआ है, हेलमेट भी पहना हुआ है। इनके इदारे, इनकी सिक्योरिटी, इनकी पुलिस कहाँ है? आम शहरी को पकड़ के बोलते हैं आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। अब इन तीनों ने हेलमेट पहन के, वेपन लगा के मेन रोड से आ रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहे। गन भी लगी हुई है, हेलमेट भी पहना हुआ है, दूर से नज़र आ रहा है कि हाँ ये डकैत हैं। आप इनको पकड़ते क्यों नहीं हैं? और दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध के अहकामात भी काम नहीं आए कि इन्होंने कहा था जिस ज़िले में किसी भी किस्म की कोई भी डकैती की वारदात पेश आती हैं तो वहाँ का एसएसपी और वहाँ के एसएचओ को जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाएगा। यहाँ डिसमिस तो दूर की बात है, यहाँ एक नफरी भी जो है वो सस्पेंड तक नहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दफ़ा 144 आप हटा दिया जाए। जो जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी ताजिर हैं, वो अपनी हिफाजत खुद करना उनको आता है। आप उनको एक मौका तो दे दें। उनके पास गन है, वेपन है, लाइसेंस वाले हैं बाकायदा। तो फिर ये जो थाने हैं इनमें ताले भी लगाने चाहिए। मेरे ख्याल से तो जितने भी थाने हैं इनको तो जाके घर पे सोना चाहिए, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब पिछली बार भी हमारे साथ ऐसा हो चुका था, वो डकैत आए, चोरी करके चले गए। आपने कंप्लेन FIR दर्ज करवाई थी उसकी भी? वज़ीर आला सिंध साहब ने हुक्म जारी किया था जिस ज़िले में डकैती की कोई भी वारदात छोटी हो या बड़ी हो वो पेश आने पे उस ज़िले के SSP को और उस मुतल्लिका थाने के SHO को जो है वो नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो ये सस्पेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ का कोई भी एहलकार तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के जो SHO हैं वो उसी टाइम सस्पेंड हो चुके हैं। हो गए। तो SSP साहब सस्पेंड हो चुके हैं आपके सामने। SSP मलिर जी सस्पेंड हो चुके हैं। आप देखें ना, अच्छा, इतना बड़ा वाकया हुआ है आपके सामने। आप वेपन के साथ वो अंदर आए, उन्होंने लूट मारने की कोशिश की, तो हमने अपनी मदद के तहत उनको उनके ठिकाने पे पहुंचा दिया है। ठीक है। जो SSP साहब खुद हैं, उन्होंने यहाँ हमारे नसीम साहब को फूलों का हार पहनाया। नौकरी से बर्खास्त की बात कर रहा हूँ। नौकरी, जी नौकरी, वो अभी आराम से बैठे, वो नौकरी पे थोड़ी है। अच्छा, नौकरी पे नहीं है, सस्पेंड कर दिए गए। आप समझ नहीं रहे वो किस बात की नौकरी में है। इसको आप नौकरी कहते हैं? तो घर पे बैठे हुए हैं, बस मीडिया में देख रहे हैं कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। वो आप अपनी टीम को बताएं भी, जितने भी यहाँ के आप क्रिमिनल घूम रहे हैं, आप चेक कर लें कि हर पोस्ट पे आप अपना सिक्योरिटी वहाँ खड़ा करें, आप तलाशी लें। 3 बंदे हेलमेट के साथ आप आ रहे हैं, गन के साथ आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, तो आपके काम करने का फ़ायदा। वज़ीर आला के हुक्म भी रद्दी की टोकरी में चलेगा? रद्दी की टोकरी में चलेगी और बिल्कुल पानी हो गया आपके सामने। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिर, जहाँ पर अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया चंद रोज़ कबल। आपने देखा ये वो जगह थी जहाँ पर 4 डाकू घुसते हैं इस बैटरी की दुकान में और वो डाकू जो है लूट मार मचाते हैं। शॉपकीपर जो है उन पे हमला आवर हो जाते हैं और इस जगह में, अगर मेरे कैमरामैन दिखा दें, इस जगह में जाके वो गिर जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये डाकू हमला आवर हुए हैं। इसकी फुटेजेस और वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली वाक़ियात एक तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं जिसकी रोकथाम जिन्होंने इस गुलिस्तान के तकद्दुस की कसम खाई हैं वो हमारे जो मुहाफ़िज़ वो ढीले डाले नज़र आते हैं। और बताता चलूँ नाज़रीन कि इस वाक़ये के बाद भी ऐसा नहीं है कि एक एमरजेंसी लगी हो इसकी रोकथाम के लिए अलर्ट हुए हो। अब आपको दिखा दूँ मैं, ना मेरे लेफ़्ट पे कोई पुलिस की नफरी नज़र आ रही है, ना राइट पे कोई नफरी नज़र आ रही है, ना कोई गश्त पे नज़र आते हैं। वज़ीर आला सिंध साहब के ऐलानात भी काम नहीं आए। चंद माह पहले ये उनका फरमान था कि जिस ज़िले में इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आएगा, डकैती होगी, उस ज़िले का SSP और उस के SHOs को मैं
मुअत्तल करने का हुक्म जारी करता हूँ। तो साईं देख सकते हैं यहाँ तो SSP मलिर साहब, इन्हें जो मुतासरीन थे दुकानदारों को फूलों के हार पहनाने को ही गनीमत समझा, एक बुके दिया बड़ा सा, मगर जिस तरह से एहतियाती तदाबीर लेने चाहिए थे इस किस्म के वाक़ियात की रोकथाम के लिए, जिस तरह से उन्हें जो है अलर्ट होना चाहिए था, वो चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही है। आए जानने की कोशिश करते हैं शॉपकीपर से कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया और उसके बाद वो क्या अब जो है अपने आप को महफूज समझते हैं कि नहीं। अब कुछ नफरी दी गई है, सुना है हमने पुलिस की तरफ से, थाने की तरफ से, तो कितनी नफरी आपके पास यहाँ पर मौजूद है? हमें तो नज़र नहीं आ रही। जी यहाँ जो है ना, कल जैसे परसों ये वारदात हुई थी और कल जो है ना 4 पुलिस वाले यहीं पे थे। अच्छा, जी नहीं, आज अभी तक नहीं आए, पता नहीं क्यों। बस आएंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। एहसान हो कि अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया, हमें जानी भी नुकसान नहीं हुआ, माली भी नुकसान नहीं हुआ। जो माल डकैत लेके जा रहे थे उनको तो हम लोगों ने मार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानी भी बचत हो गई और माल की बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए, पैसे कितने लेके गए थे यहाँ से काउंटर से? पैसे जो ना अच्छे खासे 1 लाख से ऊपर जो पैसे लेकर गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें दोबारा मिल गए पैसे। उसी के पास थे जो मर गए? पैसे उसी के पास थे और 2 मोबाइल लेकर गए। एक मोबाइल भाई के लेकर गए थे, वो भी मोबाइल भी उसी की जेब से हमें अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव हो गई है और पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गए। FIR कट चुकी है? जी FIR कट चुकी है। जहाँ से जो है गोली चली है? जी। ये नाज़रीन देख सकते हैं, यहाँ इस साइड बैठे हुए लोगों ने उस डाकू पे वार किया और ये वो जगह थी जहाँ वो गिरता हुआ आप देख सकते हैं डाकू, और इन्होंने यहाँ से जो है यहाँ से वार किया मालिक ने, जिसके बाइस के डाकू यहीं पर ही जा बहक हुए। अच्छा, ये गोली लगने के बाइस हुआ? तो यहाँ से वो जैसे ही डाकू अंदर यहाँ इंटर हुए, यहाँ तक आए तो उनके पास कैश था। वो जैसे ही यहाँ से जाने लगे तो हमारी अंदर की जो टीम बैठी हुई थी, अंदर की टीम ने जैसे ही उनको अंदाज़ा हुआ कि ये लोग जा रहे हैं, वो बिल्कुल मौका वारदात में बिल्कुल रेडी थे, खड़े हुए थे इस मौके में कि जैसे ही इनका डायरेक्शन रोड की तरफ होगा तो हम इनके ऊपर हमला वार कर देंगे। तो वो जैसे ही यहाँ आए तो अब पीछे से, दरवाजे के पीछे से, तो ये ऐसा वॉलपेपर लगा हुआ है, शीशा ऐसा लगा हुआ है कि यहाँ से वो अंदर के जितने भी लोग हैं उनको नहीं देख सकते और वहाँ से देखा जा सकता है, ऐसा वॉलपेपर लगा हुआ है। तो वहाँ से मामू ने अल्हम्दुलिल्लाह फायर करना स्टार्ट कर दिया। वो बंदे को यहाँ मारा, बिल्कुल पीठ के ऊपर 3 गोलियाँ लगी उसकी। यहाँ वो गिरा, 2 मरतबा यहाँ गिरा जी। उसके बाद वो चलने लगा, यहाँ दरवाजे पे आया, फिर उसके बाद दूसरे मामू ने दरवाज़ा खोला, उसने फायर शुरू कर दिया जी। उसने फायर शुरू कर दिया तो इनका एक बंदा उस तरफ एक खड़ा हुआ था, दूसरे उस तरफ वो शटर के पास खड़ा हुआ था। तो वो चौंक गया, वो कंफ्यूज हो गया कि फ़ायर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो बिल्कुल उसके मतलब जहन व गुमान में भी नहीं था कि फ़ायर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मामू ने, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी, उन्होंने फ़ायर किया। तो वो ऐसे कंफ्यूज हो गए, अपने जान बचाने के लिए अपने साथी को छोड़ के फ़रार होने में कामयाब हो गए। सर ये गोली किसी यहाँ पर दुकान में बैठे किसी आपके ग्राहक पर भी लग सकती थी, इस चीज़ का ख्याल रखा गया था? बिल्कुल ख्याल रखा गया था। जैसे ही ये डाकू अंदर इंटर हुए तो यहाँ के जो कस्टमर यहाँ जो खड़े हुए थे वो खुद पीछे हो गए। उनको पता था कि कोई ऐसा वाक़या होने वाला है, खुदा न ख्वास्ता हमें कोई फायरिंग लग सकती है। तो यहाँ जितने भी कस्टमर कुछ खड़े हुए थे वो खुद पीछे हो गए, खुद डरे हुए खौफ की वजह से पीछे हो गए थे। तो एक बंदा मतलब यहाँ लेटा हुआ था, एक वहाँ कोने में छुपा हुआ था। तो इस वजह से तो मामू ने बिल्कुल मौका वारदात में बिल्कुल सारी चीज़ें देख के फिर उसके ऊपर फायर किया। अल्लाह ने रहम किया। सर अब ये बताइए, ये थे कहाँ के? बेसिकली जगह जानना इसलिए चाहेंगे ताकि लोग देखें और कानून नाफिज करने वाले अलर्ट हो जाएं और शहरियों को क्या है तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर सकें। देखिए ये तो आप बता रहे नहीं कहाँ के थे। तो हमने जैसे ही इनको शूट कर दिया तो एक की डेड बॉडी वहाँ रोड पे पड़ी हुई थी, तो हमने उसकी तलाशी ली। तो सबसे पहले तलाशी ली हमने उसकी जेब की, तो उसमें सबसे पहले हमारे कैश उसी के पास थे जो जान बाक हो गया। सारा कैश उसी के पास? कैश उसी के पास ही था। ये भी खुदा का फजल हुआ है। हाँ, ये भी अल्लाह का करम हुआ। तो हमने दूसरा जेब उसका जब चेक किया तो उसमें से उसका NIC निकला जी। NIC निकला, वो वहाँ सिंध के साइड, दादू के साइड के थे। चारों नहीं, एक गिरा हुआ था ना। ये जो स्टेटमेंट दी होगी ना इसने, ये जो ज़ख्मी डाकू पकड़ा गया है अस्पताल, ज़ख्मी जो पकड़ा गया है वो यहाँ से ज़ख्मी होके चला गया वहाँ हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल गए? ये जिना हॉस्पिटल में गए हुए थे वहाँ डायरेक्ट। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चेंज करके गया था ताकि मतलब मेरी जो औलिया है वो किसी को पता ना चले। तो वो जिना हॉस्पिटल पहुँच गया था। तो वहाँ मतलब वहाँ के डॉक्टरों ने तो कहा कि भाई क्या हो गया? कह रहे मुझे जो है डकैतों ने मेरे टांग पे गोली मारी है, तो मेरा इलाज करो। तो उनको बाद में पता चल गया, तो तफ्तीश हुई, पुलिस वहाँ पहुँच गई।
तो ये बताइए क्या उम्रें थी इनकी? जो मर गया उसकी क्या उम्र, जो जख्मी हुई उसकी क्या? जो मर गया उसकी तकरीबन एज 47-48 तक एज थी उसकी जी। जो और अभी पकड़ा जो जो पकड़ा गया वो 33 की थी शायद जी, कंफर्म नहीं है, 33 लग रही थी। अच्छा, कल हमने देखा था किसी और चैनल को आप इंटरव्यू दे रहे थे, तो यहाँ नफरी का जिक्र कर रहे थे कि पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए हैं, आज वो नज़र नहीं आ रहे? हाँ, कल मैं ये कह रहा था कि जो पुलिस वालों ने हमें 2 गार्ड वो दी थी कि यहाँ जो है आप अपनी सिक्योरिटी के लिए हम आपको 2 पुलिस वाले दे रहे हैं। तो आज मैं जैसे ही आया मुझे वो पुलिस वाले नज़र नहीं आए। कल मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था 2 दिन के लिए हैं, कुछ पता नहीं है, अभी तक 1 दिन हुआ नहीं है, दूसरे दिन आके अब देखें पुलिस वाले भी है नहीं। तो यही गफलत का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं ये डाकू साहिबान जितने भी हैं? आप क्या देखिए, समझते कुछ कह नहीं सकते अभी पुलिस के बारे में, अभी बंदा क्या कहे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कहना तो नहीं चाहिए कि हैं? आज नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे बताइए? तो आपने तो हिम्मत थी, आपने तो जुर्रत का मुजाहिरा किया, आपने उनका सामना करा, उनको मार डाला, कैफर किरदार तक पहुँचाया, वासिल जहन्नम किया आपने, हम मानते हैं। और अब ये हम छुपाए रखेंगे तो ये देखें, हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे हैं, हम उनकी निशानदियाँ करके बता रहे हैं उनकी कोताहियाँ, ताकि किसी और शहरी की जानो माल इज़्ज़त आबरू बच सके। जी। आप देखिए, अब 1-1-5 में 3 बंदे हेलमेट समेत मेन रोड से आ रहे हैं, वेपन समेत, वेपन भी लगा हुआ है, हेलमेट भी पहना हुआ है। इनके इदारे, इनकी सिक्योरिटी, इनकी पुलिस कहाँ है? आम शहरी को पकड़ के बोलते हैं आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। अब इन तीनों ने हेलमेट पहन के, वेपन लगा के मेन रोड से आ रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहे, गन भी लगी हुई है, हेलमेट भी पहना हुआ है, दूर से नज़र आ रहा है कि हाँ ये डकैत हैं। आप इनको पकड़ते क्यों नहीं हैं? तीनों के पास हेलमेट है। तीनों के पास हेलमेट और एक और दूसरी बाइक थी CD70। अब चले जाते हैं SSP के पास। SSP मलिर आपको बुलाता है, कुछ फूलों की हार से नवाजता है, और क्या फरमाते क्या है वो? देखें, SSP मलिर साहब जो है, SSP मलिर, वो हम उनके पास जाते नहीं हैं, जो खुद आते हैं, खुद ही आते हैं। यहाँ कल आए थे वो, यहाँ तकरीबन 3 बजे के टाइम। तो यहाँ उनके साथ काफ़ी सिक्योरिटी भी थी, तो यहाँ मलिर थाने के SHO भी उसके साथ थे। तो वो खुद आए थे यहाँ हमारे ऑफिस में, खुद आए थे नसीम साहब से मिलने, वो खुद आए थे। तो उन्होंने गिफ्ट मुहिम किया, नसीम साहब को गिफ्ट दिया, हार पहनाया, फूलों का हार पहनाया, और वेल्डन कहा उन्होंने कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, हर दुकानदार को, हर ताजिर को ऐसा ही होना चाहिए। तो सर दूसरी जानिब देखते हैं तो इन्हीं लोगों ने क्या है, असले की नुमाइश पे, जो शहरी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए असला रखते हैं, बिलख़ुसूस ताजर, उस पे दफ़ा 144 लगाया हुआ है। क्या आप मुतालबा करेंगे कि उसको हटाया जाए, ताकि शहरी जो है वो अपनी हिफाजत आप कर सके, जिस तरह से आपने बहादुरी का मुजाहिरा किया? जैसे ही गवर्नमेंट ने दफ़ा 144 नाफिज़ किया है, तो हमने, अगर हम उस चीज़ को फॉलो करते, एग्ज़ाम्पल, अगर हम उस चीज़ को फॉलो करते, गन नहीं रखते या घर पे रखते, सजा देते, तो कल हम इनको नहीं पकड़ते और इनके लिए एक सबक नहीं बनता। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दफ़ा 144 आप हटा दिया जाए। जो जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी ताजिर हैं, वो अपनी हिफाजत खुद करना उनको आता है। अब 3 दिन तक इनकी जो है, तकरीबन इनका जितना भी प्रोसेस है, पुलिस वालों का, ये थाने वालों का, इन्वेस्टिगेशन वाले जितने भी हैं, वो यहाँ आते रहे 3 दिन तक, हमें पूछते रहे भाई क्या हुआ है, हमने सब कुछ बता दिया, हमने अपना NIC भी दे दिया उनको कि यहाँ फिंगरप्रिंट भी हुआ है, उनका फिंगरप्रिंट भी लिया है। उस बात को मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया, अभी तक कुछ अता पता नहीं है, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई? गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो उसके बाद हमने सोच लिया है, कि अभी हमें क्या करना है। जी नाज़रीन, ये देखा आपने, इतनी बड़ी वारदात हुई, उसके बाद भी क्या है, यहाँ देख सकते हैं ना, मेरे लेफ़्ट पे कोई नफरी नज़र आ रही है, ना राइट पे कोई नफरी नज़र आ रही है। दुकानदार का कहना ये है कि 1 दिन के लिए यहाँ नफरी मुहैया की गई थी थाना मलिर सिटी की जानिब से, और आज वो गायब हैं और किसी किस्म की तहफ़्फ़ुज़ इन्हें नहीं दी जा रही है, और इस वक्त भी ये गैर महफूज समझ रहे हैं अपने आप को। दूसरी जानिब जो है 144 सेक्शन जो है उसको इम्पोज किया गया है। शहरी इस बात का भी डिमांड करते हैं, बिलखुसूस ताजर हजरात, कि 144 को जो इम्पोज किया हुआ है उसको फिलफोर लिफ्ट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, ताकि शहरियों के साथ होने वाली डकैती की वारदातों का शहरी ख़ुद जो है वो सामना कर सकें। और अगर ये दुकानदार के साथ यही वाक़या अगर रास्ते में पेश आता, लामाला वो खाली हाथ होता, और किस तरह से जो है उन डाकुओं
को रोक सकता। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची।